जोहार दोस्तों। आज मैं झारखंड के स्थानीय नीति पर, साथ ही झारखंड के पितामह स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की कुछ झारखंड हित के बातों को मैं याद कर रहा हूँ। साथ ही आप सबों के बीच, सभी आदिवासी मूलवासी झारखंड के बीच में एक संदेश देना चाहता हूँ। झारखंड के पितामह स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की जयंती के शुभ अवसर पर आज आदिवासी मूलवासी झारखंडी धनबाद से लेकर रांची तक का पद यात्रा कर रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में हम भी अपना दो शब्द के साथ समर्थन करना चाहते हैं। जब वो विधायक थे उस टाइम सदन में झारखंड के हित के लिए सदन में सवाल उठाए थे कि हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासी को आज पुलिस में भी नौकरी क्यों नहीं हो रहा है, इसमें चिंता जाहिर की थी। तो सदन द्वारा जवाब आया था, कहा गया आपके झारखंड में छोटा नागपुर में लंबा आदमी नहीं है, इसलिए पुलिस में नौकरी नहीं होता है। पुनः सवाल का जवाब दिए और कहे मेरे यहाँ अगर झारखंड में लंबा आदमी नहीं है तो लंबा चोर भी नहीं है। इसका जवाब कुछ नहीं मिला। एक सटीक जवाब होना चाहिए सदन के माध्यम से, लेकिन सदन के जवाब के अलावा गुमराह किया गया। इस गुमराह को स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, झारखंड आंदोलन तो पहले से ही हो ही रहा था, लेकिन उस दिन से झारखंड के हित के लिए तन मन धन सारा चीज निछावर करके झारखंड अलग करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करने लगे। साथ ही बहुत दुख की बात है, जिस सपना से उन्होंने आज झारखंड को अलग किया था कि हमारे आदिवासी मूलवासी को नौकरी होगा, सुखी संपन्न होगा, लेकिन जस्ट आज 21 साल तक सिर्फ राजनीति किया गया है यहाँ के नेताओं द्वारा। झारखंड अलग होते ही सबसे पहला काम स्थानीयता होना चाहिए, और स्थानीयता के नाम पर सिर्फ राजनीति हुआ है। 21 साल के होने के बावजूद भी कौन झारखंडी है, कौन बाहरी है, इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। मैं पूर्व के स्थानीय विधायक और मंत्री और स्थानीयता के अध्यक्ष सदन में भी आज गुमराह करने का काम करते हैं। आप लोग सबको जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप स्थानीयता के अध्यक्ष थे उस टाइम आपने झारखंड हित के बारे में कुछ नहीं बोला और सिर्फ राजनीति करने का काम किए हैं। साथ ही दूसरा, स्थानीयता के अध्यक्ष वो भी अपने सत्ता के लालच में, या पार्टी का प्रोटोकॉल बोलिए या राजनीति सीखने का बोलिए, वो भी सिर्फ अपना राजनीति किए हैं, स्पष्ट नहीं किए गए हैं। विशेष रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार थी, सबको उम्मीद था कि झारखंड में कुछ अच्छा होगा। जितना बार सरकार बनी बिगड़ी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी शासन लगा, सब ने सिर्फ लूटने का ही काम किया है। लेकिन बीजेपी सरकार, रघुवर सरकार में, पूर्ण बहुमत की सरकार में सबको बहुत बड़ी आशा और विश्वास था कि झारखंड हित में कुछ उचित निर्णय लिया जाएगा। हमारे स्थानीय विधायक और आदिवासी मूलवासी विधायक स्थानीयता के अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन सिर्फ स्थानीयता के नाम पर उन्होंने इस तरह का स्थानीयता नीति बनाई गई जिसमें चारों तरफ से
कहीं से भी कोई भी आके यहाँ का झारखंड का स्थानीयता बन सकते हैं। उस स्थानीयता को जब महागठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बना, जबकि सबसे पहला काम स्थानीयता होना चाहिए। आज 2 पेज का स्थानीय नीति बनाने के लिए आज 2 साल होने चला, लेकिन आज तक नहीं बना। ये झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। और एक मैं बताना चाहता हूँ कि एक सोची समझी साजिश है। झारखंड में ना ही स्थानीय नीति बनेगा, ना ही यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को आज समझने की ज़रूरत है। झारखंड की पहचान खतियान और खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति के लिए माले विधायक द्वारा भी सदन में प्रश्न दागा गया था, लेकिन उस पर भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। हमारे विपक्ष के विधायक द्वारा भी स्थानीयता मुद्दे पर उठाया गया बात, लेकिन ये सरकार को, हेमंत सरकार को आज घेरने की जरूरत था। पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी को मिलके सदन में इस मुद्दे को गौर करके से रखना चाहिए कि 21 साल आज होने चला, लेकिन आज तक स्थानीयता जिक्र नहीं हुआ। ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। इस पर विशेष सत्र बुलाने का भी मांग किया था, न ही उसमें विशेष सत्र बुलाया गया। जब ये सदन चलती है उसमें भी इन लोग ने डुगी ड्रामा करने का काम किया है। इसमें सबसे ज़्यादा आज शोषित और पीड़ित है तो आज युवा पीड़ित है। आज युवाओं को समझने की ज़रूरत है, इसमें कौन सी साजिश रची जा रही है, उस साजिश के हम लोग कैसे मुकाम मिले, ताकि सबसे पहला काम जो स्थानीय नीति था उस पर सरकार इसमें अहम निर्णय ले सके। स्थानीय नीति के विषय में कहीं भी कोई भी चर्चा करने को कोई तैयार नहीं है। ये कितना दिन सिर्फ राजनीति चलेगा? स्थानीयता के नाम पर राजनीति करना और झारखंडी युवाओं को शोषित पीड़ित करना एक सोची समझी साजिश है। साथ ही अभी कुछ ही दिन हेमंत सरकार के बयान में आया था कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को 75% आरक्षण दिया जाएगा। मान्यवर से मैं आग्रह करता हूँ कि 75% स्थानीय को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन सबसे मेरा सवाल है, सबों से भी सवाल है, आज 2000 ईस्वी के झारखंड अलग होने के बाद जितने भी विधायक बने हैं सभी से मेरा एक ही सवाल है कि हेमंत सरकार का 75% का जो आरक्षण दिया गया उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि स्थानीयता है कौन? इस पे आज सभी जनप्रतिनिधि मौन क्यों हैं? आप लोग का मन में क्या है, ये खुल के बोलने का जरूरत है, नहीं बरगलाने की जरूरत है। 75% आरक्षण है, इसका सब कोई स्वागत करता है और स्वागत करेंगे, लेकिन बात यह रहेगा कि स्थानीय कौन है, पहले ये तो जिक्र कीजिए महाशय। इस मुद्दे को लेकर सदन को घेरने का जरूरत था। सदन को घेरने की बजाय इन लोग आज कीर्तन करने का आज काम किए हैं। इससे सभी जो आज अंदर से आज दुखी हैं और आक्रोशित भी हैं। इस चीज़ को कमज़ोर ना समझें, लेकिन आने वाले चौक चौराहे में भी आपको सुनना पड़ेगा कि आप लोग ने क्या किया है किस साल में। जैसे ही पूर्व की सरकार ने आज सुनने का काम कर रहा है और कहीं बोलने का उनका मुंह नहीं रह गया कि हमने क्या किया झारखंड के लिए। और अभी भी एक ओबीसी का बात आता है कि 27% का आरक्षण, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे जितने भी, अगर पार्टिकुलर जितने भी नेता प्रतिपक्ष हो विपक्ष हो जनप्रतिनिधि हो समाज सेवी, सबों से मैं आग्रह करता हूँ कि इसमें झारखंड हित में निर्णय लेने में आप लोग को क्या तकलीफ हो रहा है, जनता के सामने स्पष्ट करें। अब राजनीति नहीं चलेगी, बहुत दिन आप लोगों ने राजनीति किया, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का काम कर रहे हैं। इसमें जुआ, एक ही मैं संदेश देना चाहता हूं कि सिर्फ जुआ आप लोगों को विश्वास देती है, लेकिन विश्वास में आप लोग खरा नहीं उतरते हैं। इसलिए आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग बंदर जैसा मुंह काला करने का काम कर रहे हैं। और एक मैं झारखंड के हित के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा, जो झारखंड अलग करने के लिए वो 4 महीना का कार्यकाल में
यानी सिर्फ 4 महीने के ही उनके विधायक पद में रहे और सिर्फ झारखंड अलग करने की जो मांग सदन में रखे और अलग नहीं, उसमें उनको सटीक जवाब नहीं मिला, कुछ उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, उसने 4 महीने के कार्यकाल में विधायक पद से अपने इस्तीफा दे दिया झारखंड हित के लिए। और मैं सभी नेताओं को मैं संदेश के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग विधायक बनने के लिए ना जाने कितने कितने पार्टी चेंज कर देते हैं, उसके बावजूद भी आप झारखंड हित में एक भी निर्णय नहीं लेते हैं, ना ही एक भी बात बोलते हैं। यहाँ तक कि हमारे सांसद महोदय जो मुखर तरीके से बात रखते थे, चाहे स्थानीयता का मुद्दा हो, चाहे झारखंड का हित का बात हो, चाहे CNT का बात हो, सारे आज झारखंड हित में झारखंड का स्थानीय नीति पर आज मौन क्यों है, ये मेरा सवाल है। अगर इस बात को अमल आप लोग करते हैं तो सभी युवा साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि जितने भी हैं, जहां भी हो, सबसे पहले काम करने के लिए आप लोग आज प्रेरित कर रहा हूं, और जहां भी हो, जैसे भी हो, सबसे पहला काम स्थानीय करने के लिए सभी से मैं आग्रह करता हूं, विनती करता हूं। धन्यवाद।